किलोमीटर मगरिब की जानिब है। धमाका उस वक्त हुआ जब फैक्ट्री में मेंटेनेंस का काम हो रहा था और कुछ मुलाजिमीन हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट पर काम कर रहे थे। अमेरिका के शहर शिकागो में खून मुंजमद कर देने वाला मौसम जारी है। अमेरिकी महकमे मौसमियात के मुताबिक शिकागो में मंगल के रोज कम से कम दर्जे हरारत -24 डिग्री सेल्सियस था, जो एक दिन पहले पीर के रोज के रिकॉर्ड दर्जे हरारत -26 डिग्री सेल्सियस से जरा ज्यादा था। दर्जे हरारत में बेहतरी के बावजूद इलाके में बर्फीली हवाएं चल रही हैं। शहर की मिशिगन झील के चारों तरफ बर्फ की चादर फैल गई है। झील की तस्वीरें लेने आए एक फोटोग्राफर ने बताया कि जैसी ही हवा के जोर से पानी किनारे पर आया, पानी बर्फ में तब्दील हो गया। यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। जोड़ों का दर्द, पीठ दर्द, नूरामेड जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेड है ना। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पॉल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं। हमदर्द हमदोजीन से शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। च्यवनप्राश खाओ या ना खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्कब जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं आलमी मंजर। हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी खोबरागडे मामले पर हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के दौरान अमेरिका के वजीर तवानाई ने हिंदुस्तान दौरा मनसूख कर दिया है। अमेरिकी वजीर तवानाई अर्नेस्ट मोनिज को अगले हफ्ते दिल्ली आना था। उधर दिव्यानी के मामले की इब्तिदाई समाअत 13 जनवरी को होगी। अमरीकी महकमा तवानाई के एक अफसर के मुताबिक फिलहाल वजीर तवानाई अर्नेस्ट मोनिज हिंदुस्तान नहीं जा रहे हैं। मोनिज को हिंद अमरीका तवानाई मुज़ाकरात में अमरीका की नुमाइंदगी करना थी। इन मुज़ाकरात में तवानाई के शोबे में ताउन और हिंदुस्तान को शल गैस की एक्सपोर्ट में इजाफे के सिलसिले में पेशरफ्त मुतवक्के थी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि वजीर तवानाई मोनिज के दौरे की आइंदा तारीखों के बारे में हिंदुस्तान के साथ गुफ्तगू करके फैसला किया जाएगा। वीजा फ्रॉड के मामले में हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी खोबरागडे की गिरफ्तारी के बाद दोनों मुल्कों के रिश्तों में तलखी आ गई है। हिंदुस्तान ने अमरीकी सिफारती अमले को मिलने वाली मराहत में कमी कर दी है। अमरीकी कौंसल खानों से अपने अहाते से कमर्शियल सरगर्मियां नहीं चलाने को भी कह दिया गया है। हिंदुस्तान ने खोबरागडे के मसले का हल निकालने के लिए अमरीका को ताउन की पेशकश भी की है। हिंदुस्तान का कहना है कि दिव्यानी खोबरागडे का मसला सुलझाने में अगर अमरीका को अपने दाखिली कवानीन से कोई मुश्किल पेश आ रही है तो वो मदद करने के लिए तैयार है। इस बीच अमरीका के एक विफाकी जज ने दिव्यानी खोबरागडे की उस अर्जी को मुस्तरद कर दिया है
जिसमें उन्होंने अपने मामले की इब्तिदाई समाअत की तारीख में तौसी की अपील की थी। ये समाअत 13 जनवरी को होगी। अमरीकी सेशन अदालत बराए जुनूबी जिला न्यूयॉर्क के जज ने कहा है कि इस मामले में समाअत की तारीख आगे बढ़ाने से वीजा धोखाधड़ी मामले में अपने और हुकूमत के दरमियान बातचीत को लेकर दिव्यानी को जो राहत चाहिए वो उन्हें नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। मस्जिद अक्सा के इमाम खतीब अली अल अब्बासी ने जामिया निजामिया के असातिज़ा व तलबा से खिताब करते हुए कहा कि वो दूसरों को इस्लामी तालीमात से वाकिफ करवाएं। अली अल अब्बासी साबिक मरकजी वजीर CM इब्राहिम की दावत पर हिंदुस्तान के दौरे पर आए हुए हैं। आज वो हैदराबाद में हैं। अली अल अब्बासी ने जामिया निजामिया की इल्मी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए जामिया को आलमी सतह की जामिया करार दिया। इस मौके पर अली अल अब्बासी ने फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा की सलामती के लिए दुआओं की अपील की। فلسطين هو ينتظر المسلمون يحرروا المسجد الأقصى. طبعا هذا موجود وهم يريدوا به سوءا، ولكن إن شاء الله المسلمون كلهم يكونوا في النصرة. آمين. हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश की रियासत के शहर मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना, शामली और कुर्ब जवार के दीगर इलाकों में लोग खौफ हिरास के साए में जिंदगी बसर कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार मारूफ समाजी कारकुन शहनाज सिदरत ने मुजफ्फरनगर दौरे से वापसी पर किया। ETV से बात करते हुए शहनाज सिदरत ने वाज़ेह किया कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ ऐलान किए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन की ढाढ़स बांधने और उन्हें मदद करने वाले समाजी कारकुनान मुतासरीन के हालात को देखकर हैरान हैं। समाजी कारकुन शहनाज सिदरत के मुताबिक जिन हालात में मुतासरीन रहने पर मजबूर हैं वो नाकाबिले बयान है। हुकूमत उनकी मदद के नाम पर एक तरह से मुतासरीन के जख्मों पर नमक पाशी कर रही है। मेडिकल कैंप लेके गई थी, बाकायदा दवाएं और डॉक्टर्स की एक टीम लेके गई थी, तो मैं जाके देखा कि शाहपुर कैंप भी हटा दिया गया। पुलिस ने जबरदस्ती वहां से उसको हटा दिया। अब वो लोग तितर बितर हो गए। जिसको जहां जगह मिली है वो वहां कोई सड़क के किनारे उसने अपना लगा लिया है खेमा, कोई कहीं चला गया। और कुछ लोग जहां मैंने मेडिकल कैंप लगाया वो थे जिनको मुआवजा मिला और उन्होंने प्लॉट वहां पर छोटा सा ले लिया है। आप समझ लीजिए मेरे ख्याल में 12 बाई 12 का, और उस पर उन्होंने अपना वो तंबू गाड़ लिया है। मतलब वो उसी में रहे, पन्नी में ही रह रहे हैं सर्दी में भी। तो उस जगह मैंने कैंप लगाया था और मेरे ख्याल में 1200-1300 लोग थे जिनको हमने दवाएं वगैरह प्रोवाइड की। उत्तर प्रदेश हुकूमत और कौमी सियासी पार्टियां चाहती हैं कि मुतासरीन अपने घरों को लौट जाएं, लेकिन शहनाज सिदरत ने मुतासरीन के घरों को न लौटने की बुनियादी वजूहात कुछ ही में बताई। असली चीज जो है जो वहाँ की हमें समझ में आती है, तो ये कि काफी लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, और दूसरी सबसे बड़ी कि जो कल्प्रिट हैं वो आजाद घूम रहे हैं। जो सबसे बड़ा उनको तकलीफ है, जो दहशत है, वो इस बात की है जो अपने घर को लौटना नहीं चाहते हैं। आप समझ रहे, एक औरत है, उसके 30-40 बीघे जमीन थी, उसका अपना बीघों में घर था और आज वो एक उसमें रह रही है, झुग्गी में रह रही है। आप सोचिए उसकी क्या हालत है कि कोई औरत ऐसी नहीं थी जिसने आंसू हमारे सामने ना बहाए हों कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उन पर मुकदमे दर्ज नहीं हुए हैं, जो मुलजिम है, इस डर से, उनके खौफ से वो नहीं जा रहे कि जो गए थे। और दूसरी बात ये कि वहां लोगों ने शिकायत की कि अभी भी माहौल वैसा ही है दहशत वाला, क्योंकि बसों में जहां भी मुसलमान मर्द या औरतें अकेली इक्का दुक्का उसमें जा रही हैं तो उनके साथ बहुत, जिसको कहते हैं ना हिंदी में अपशब्द इस्तेमाल होते हैं, बहुत नारवा उनके साथ सलूक होता है, बहुत गंदे रकीक कमेंट्स उनके ऊपर होते हैं, जिससे उनका मॉरल बहुत डाउन हो रहा है और वो एक तरह से खौफ में जिंदगी गुजारे हैं। एक तरफ हुकूमत सकाफती प्रोग्रामों के नाम पर नाच गानों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, और दूसरा पहलू ये है कि उसी के लुटे पिटे शहरी कपकपाती सर्दी में खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये सब कुछ एक ऐसी हुकूमत कर रही है जो अक़लियतों की मसीहाई का दावा करती है। ETV न्यूज, लखनऊ। हाल ही में खला में एक खास तरह की मुलाकात और बातचीत हुई। ये बातचीत खलाबाजों के बीच नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉट और रोबोट के बीच हुई। पहली बार खला में एक ऐसा रोबोट भेजा गया है जिसका दिमाग इंसान जैसा है। केरियो नामी इस रोबोट से बात की जापानी एस्ट्रोनॉट ने।
में ये आपको किसी बच्चे का खिलौना लग सकता है, लेकिन किरोबो खेलने की चीज नहीं है, वो अंतरिक्ष में रहने वाला रोबोट है। ये वीडियो कुछ समय पहले का है, जब किरोबो जापानी अंतरिक्ष यात्री कोइची वकाता से बातें कर रहे हैं। कोइची फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के कमांडर हैं। कमांडर वकाता रोबोट से कहते हैं कि मैं आपसे मिलने का इंतजार कर रहा था, और जवाब में रोबोट अंतरिक्ष यात्री कहते हैं कि मैं भी लंबे समय से आपसे मिलने के इंतजार में था। ये बातचीत किसी तयशुदा स्क्रिप्ट के तहत नहीं हो रही थी। किरोबो का इलेक्ट्रॉनिक दिमाग इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि वो मनुष्यों की तरह बर्ताव करे और नई चीजें सीखता रहे। उधर पृथ्वी पर किरोबो के डिजाइनर को लगता है कि ऐसे रोबोट की बहुत मांग होने वाली है। दूसरे लोग रोबोट को बस मशीन की तरह देखते हैं, पर जापानी लोगों को लगता है कि भविष्य में रोबोट और मनुष्य एक साथ रह सकते हैं। इसलिए हमारा मकसद ऐसा परिदृश्य दिखाना है जहां रोबोट और मनुष्य सौहार्द से रहते हैं। अंतरिक्ष में किरोबो भी पिछले महीने क्रिसमस के मूड में थे। उन्होंने सैंटा से खिलौना नुमा रॉकेट की फरमाइश भी की थी। ये कहना मुश्किल है कि किरोबो वाकई अहम वैज्ञानिक प्रयोग है या पब्लिसिटी स्टंट, लेकिन जापान में बहुत से लोगों को लगता है कि किरोबो जैसे रोबोट भविष्य में मनुष्यों के साथी होंगे। BBC रिपोर्ट। आलमी मंजर में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन किया। प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम जश्न मिलादुन्नबी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि ये मुबारक महीना जिसे रबीउल अव्वल का महीना कहा जाता है, यही वो मुबारक महीना जिसमें अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पूरी दुनिया में आलम इंसानियत के लिए रहनुमा हिदायत बनकर आई। नाज़रीन, इस मुबारक मौके पर ETV ने खास महफिल का रास्ता किया है, जिसमें हमारे खास मेहमान हैं। पहले हम आपको उनसे तारुफ करवाते हैं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमारे दाहिने तरफ मुमताज आलिम दीन सैयद शराफत अली नदवी साहब। शराफत साहब, आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ मशहूर नातख़्वाह मौलाना वलीउल्लाह कुशी नगरी साहब मौजूद हैं। आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम करते हैं। शराफत साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम बात करते हैं, उस रसूल को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस रसूल आलम इंसानियत के लिए रहनुमा हिदायत कहा जाता है, तो कैसे उसके बारे में हमें बताते हैं। इस दुनिया में हर इंसान को और हर कौम को, हर बिरादरी को अमल करने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए किसी नमूने की जरूरत होती है। जैसे घर में बच्चे अपने माँ बाप को देखते हैं, माँ बाप से जबान सीखते हैं, कैरेक्टर सीखते हैं, रहन सहन सीखते हैं, बिल्कुल इसी तरह बड़े होकर इंसान इस दुनिया में अमन, सुकून और आफियत के साथ जिंदगी गुजारे, इसके लिए कोई आइडियल लाइफ होना जरूरी है। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में इसका बेहतरीन इंतजाम फरमाया 1,24,000 पैगंबरों के जरिए और उन पर नाजिल की हुई किताबों और सहीफों के जरिए। उसी सिलसिले की सबसे आखिरी और सबसे बेहतरीन कड़ी सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी पूरी जिंदगी कुरान से इबारत थी। इस एतबार से दुनिया की जो कौम और जो इंसान भी कुरान और हदीस की रोशनी में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबी शक्लें हैं, उनको अपना नमूना बनाएगा और आपके इरशाद गिरामी की रोशनी में अपने आप को संवारेगा, वो यकीनन कामयाब होगा।
वो इंसान भी कामयाब होगा, वो कौम भी कामयाब होगी, वो देश भी कामयाब होगा। इस एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए नमूना है। बेशक जी, अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में अपने महबूब का मर्तबा बता दिया है। जी। तो सवाल यह है कि अल्लाह के उस रसूल तक कैसे पहुंचा जाए, वो तरीक़ेकार कौन से हैं जिससे अल्लाह के रसूल की उन सुन्नतों पर अमल किया जा सकता है? देखिए, जब तक कि इंसान का किसी चीज पर यकीन नहीं होता पक्का, उसकी मोहब्बत भी उसके दिल में नहीं आती। इस्लाम का जो पहला कलमा तय्यबा कहा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे पे आप गौर करें, अल्लाह के नाम के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरावी। जी, इससे ये साफ जाहिर है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पे आप अमल करेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। बेशक अल्लाह तक पहुंचने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी जरूरी है, आपको रसूल और नबी मानना जरूरी है, उस पूरे ईमान के साथ जिसके साथ आपकी मोहब्बत भी जुड़ी हुई हो। जी, ऐसी मोहब्बत जो माँ बाप की मोहब्बत से, बीवी बच्चों की मोहब्बत से, खुद अपनी जात की मोहब्बत से ज्यादा हो। आपसे मोहब्बत की जाएगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत इंशाअल्लाह हासिल होगी। और इसी का नाम इस्लाम है, यानी अल्लाह के सामने अपने आप को डाल देना, सिलेंडर कर देना, और हर जिंदगी के हर गोशे में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के इरशादात पे अमल करना। शराफत, हमारे पास एक सवाल भोपाल से अभी अफशा साहिबा का हो जाना चाहते, जब अल्लाह ने अपने महबूब को तमाम आलम के लिए रहनुमा हिदायत बनाकर भेजा है, तो आखिर क्या वजह है कि दूसरे कौमों तक जो है हम उस पैगाम को नहीं पहुंचा पा रहे हैं? सिर्फ जब भी बात होती है तो मुसलमानों तक ये जो है तबका महदूद रहता है, और जो भी जलते होते हैं मुसलमानों को ही जो है उसमें मदद करते हैं, जबकि बेदी ने कहा है कि इसको हो जाए किसी से कोई इजारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा। जी, बहुत बेहतरीन सवाल है, और हमें इस सिलसिले में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को देखना है। आप तो तशरीफ ही लाए थे उन लोगों के लिए, अहले मक्का, अहले अरब के लिए, जो खुदा से नावाकिफ थे और खुदा के साथ शिर्क और कुफ्र करते थे, और जो तौहीद का मरकज था उसको उन्होंने कुफ्र की आमादगाह बना लिया था, और उन्हीं पर आपकी मेहनत हुई, उन्हीं को आपने दावत पेश की। आपकी दावत सारी कौमों के लिए थी, सारे देशों के लिए थी। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना मुनव्वरा एक बैनुल अक़वामी मरकज था, जहाँ एथोपिया के हबशे के हजरत बिलाल थे, रूम के हजरत सुहैब थे, ईरान के हजरत सलमान फारसी थे, सारी कौमों के अफराद थे, सारे देशों के अफराद थे, और हर एक को आपने मदऊ किया था। अब आपकी वफात के बाद ये उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी थी, जिसको सहाबा किराम ने और उनके बाद ताबईन, तबे ताबईन ने और उलमा औलिया अल्लाह ने बखूबी अंजाम दिया, और अगयार तक ये दावत पहुंचाई। रबीउल अव्वल का महीना यही पैगाम देता है कि हम मस्जिदों में अपने मखसूस वाज कर लेते हैं, इज्तिमात कर लेते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, आप रहमतुल लिल आलमीन है, इसलिए सीरत के जलसे आम जलसे होते हैं, सातों कौमों को मदऊ किया जाता है, उलमा गैर उलमा उसमें आते हैं। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, आपका काम और आपका पैगाम हर इंसान तक किसी न किसी तरह पहुंच जाता है। और हमारी अखलाक की जिम्मेदारी भी है वो लोग जो अल्लाह के नबी और अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं, और जो लोग जिन लोगों ने इस इल्म को हासिल किया है उनका भी अखलाक फरीज़ा है कि इस तालीम को आम लोगों तक पहुंचाए, ताकि अल्लाह का पैगाम वहां तक पहुंच सके, और हश्र के मैदान में क़यामत के दिन अगर उनकी बात पुरस हो तो ये कह सके कि अल्लाह जो हमें इल्म तुमने दिया था, उस इल्म के जरिए हमने तेरा पैगाम, तेरे हबीब का पैगाम बंधु तक पहुंचाया। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आप SMS भी हमें कर सकते हैं। आप हमारा प्रोग्राम JMN टाइप कीजिए, अपना नाम और अपने शहर के नाम के साथ अपना पैगाम हमें भेज दीजिए 56263579 पर। इसके साथ ही नाज़रीन हमारे 2 टोल फ्री नंबर हैं जिसके जरिए आप अपने मैसेज हमें भेज सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 180034544026 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 180024254089। इसके साथ ही नाज़रीन हमारा एक स्टडी नंबर है जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आप नोट कीजिए 08415305010। नाज़रीन, हमारे पास बहुत सारे
सवालात आपकी तरफ से आ रहे हैं और ये भी एक सवाल हमारे पास जो है यहाँ से आया है बरखेड़ा से, और वो जानना चाहते हैं कि जो है अल्लाह के नबी जो है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दिन रात इबादत की और हर कदम आपका, हर अल्लाह का कदम जो है हमारे लिए बाइस रहमत, बाइस बरकत, और वो लोग जो अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं उनके लिए जरूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पर अमल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। तो जानना चाहते हैं कि अगर कोई शख्स जो है पढ़ा लिखा नहीं है, उसको तालीम हासिल करने का मौका नहीं मिला, तो वो कुरान की तालीम को कैसे हासिल कर सकता है और इस उम्र में क्या हो सकता है? कि दुनिया में हर तालीम के लिए आदमी को कुछ न कुछ खर्च करना पड़ता है, लेकिन ये अजीब व गरीब बात है कि अल्लाह ने इस कायनात के पैदा करने वाले ने कुरान के इल्म को इतना आम और आसान कर दिया है कि किसी भी गांव में, शहर में, कस्बे में कोई भी मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अगर वो कुरान सीखना चाहता है तो उसको बगैर मुआवजे के सीखने का मौका मिल जाएगा। और आज तक ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिली कि कोई बच्चा मुस्लिम कौम का या किसी दूसरी कौम का उसने कुरान पढ़ने का इरादा किया हो और उसको कोई उस्ताद नहीं मिला हो। तो खुद कुरान मजीद में फरमाया गया कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान मजीद को बहुत आसान कर दिया है। सीखने सिखाने के एतबार से, याद करने के एतबार से, नसीहत हासिल करने के एतबार से है कोई नसीहत हासिल करने वाला। यही वजह है कि अकेले हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 40,000 से ज्यादा ऐसे मदरसे हैं और बेशुमार मकतब हैं जहां रोजाना कुरान मजीद की तालीम दी जाती है, नाजरा भी, हिफ्ज भी, तर्जुमा और तफसीर के साथ भी, और वो भी बिला मुआवजा। मैं समझता हूं कि शायद ही हिंदुस्तान के किसी मदरसे में पढ़ाने की कोई फीस ली जाती हो। क़याम ताम के लिए हो सकता है कुछ मदरसे फीस ले लेते हों, और ये दुनिया का वाहिद निजाम है जो हिंदुस्तान के अंदर है। मदरसों का इतना बड़ा जाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मैं अरब ममालिक भी गया हूं, मैंने वहां भी देखा है, वहां एक रिवाजी तालीम है, वहां असली उलूम की तालीम है, लेकिन दीनियात की जो तालीम हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन हर स्टेट में है और हर बड़े शहर में है। दुनिया के और मुल्कों में इसका टोटा है, यहाँ तक कि हम अपने दोनों पड़ोसी मुल्क के बारे में भी कहते हैं, वहां इतना आला तालीमी दीनी इंतजाम नहीं है जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में है। और ये सब सदका है जनाब रसूल माब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जी, एक सवाल इसी तो तालीम से मुतालिक हमारे पास मुंबई से तबस्सुम साहिबा का आया, और कहना जो पूछना चाहती हैं कि जब पहली आयत जो इक़रा से अल्लाह ने इल्म के हुसूल की बार बार तलकीन की है, तो आखिर क्या वजह है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा तालीमी एतबार से पसमानदा कोई कौम है तो मुसलमान नजर आती है? बात बहुत सही है। जैसा कि किसी शायर ने कहा, अल्लामा इकबाल ने, कि गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमान ने हमको दे मारा। बिल्कुल सही है कि कुरान की शुरुआत पढ़ने पढ़ाने से, सीखने सिखाने से हुई है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीखने सिखाने के अमल को इतना आम किया था कि वक्त जरूरत पड़ने पर गैर मुस्लिम लोगों से भी आपने सीखने सिखाने का अमल कराया था मदीना मुनव्वरा में, जो असीरान बद्र थे उनसे। इससे मालूम होता है कि इस्लाम के अंदर इल्म की कितनी अहमियत है। इल्म के बगैर आपका अकीदा दुरुस्त नहीं, इल्म के बगैर आपकी इबादत नहीं हो सकती, इल्म के बगैर आप अपने फराइज और ड्यूटी को जान नहीं सकते, जान भी नहीं सकते, और इल्म के बगैर आप अल्लाह के रसूल को, कुरान को, सुन्नत को पहचान ही नहीं सकते। यही वजह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिम। हर अहले इस्लाम मर्द और औरत पर इल्म की तलाश फर्ज है। यहाँ ये भी बात गौर करने की है, ये नहीं फरमाया गया इल्म दीन या इल्म दुनिया। इस्लाम के अंदर इल्म की कोई तकसीम नहीं है। जिस तरह आपने कहा कि इस्लाम में इल्म की कोई तकसीम नहीं है, तकसीम नहीं है, इसी से मुतालिक हमारे पास एक सवाल राशिदा साहिबा और चुन्नू साहब का मुंबई से, और वो जानना चाहते हैं जब इस्लाम में इस तरह के कोई तजाद, कोई तफरीक नहीं है, तो आखिर हमारी सोसाइटी में ऐसा क्यों है कि हम एक जो है उलूम दीन को जो है अलग कर देते हैं और दुनिया के उलूम को अलग कर देते हैं? ये लोगों की अपनी
समझ है कि उन्होंने इस तरह तफरीक कर ली है। इस तरह की बहुत सी जहालतें समाजों में राइज हो गई हैं कि लड़की को ज्यादा अहमियत दी जाती है, लड़की को कम अहमियत दी जाती है। शहर से आने वाले इंसान को ज्यादा उसको एजाज दिया जाता है, गांव के पटेल को यूं ही नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस तरह बहुत से ऐसे मुसल्लमात हैं कि उसको हमने खुद उसको बना लिया है। मजहबी नुक्ते नजर से ऐसा कुछ नहीं है। दीन और दुनिया अलग नहीं। हर वो काम जो आप अल्लाह की रजा के लिए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करेंगे वो दीन है। और जिस तरह तो आपने कहा कि हर वो काम जो इंसानियत की नफा के लिए अल्लाह के रसूल तक जो रास्ता ले जाए, अल्लाह तक ले जाए, वो दीन है। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप कीजिए JMN, अपना नाम और शहर के नाम के साथ अपना पैगाम हमें भेज दीजिए 56263579 पर। इसके साथ ही नाज़रीन, अगर आप हमारे STD नंबर और टोल फ्री नंबर पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो है टोल फ्री नंबर है 180034544026 और दूसरा नंबर है 180042540889 और हमारा STD नंबर है 08415305010। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेगा, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस मोमिन से मोहब्बत करता है जो मेहनत करके रोजी कमाए। ऐ नबियों के सरदार देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम। ऐ जमीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा पे वजू करके। कभी दुपट्टे का होना नहीं होता, कभी दुपट्टे का होना नहीं होता। जहाँ हो प्यार वहाँ कोई गम नहीं। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार खुद हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा। दर्द है तो नूरामेड है ना। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप